नेहा पूना शहर की रहने वाली एक होशियार लड़की थी। अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ उसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर लिया था। कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसकी शेखर से मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पढ़ाई खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके थे। नेहा, अब मुझे अपने गांव में जाकर रहना पड़ेगा। मैं आगे ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी करूंगा। शेखर, डैडी के पास आकर हमारी शादी की बात करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। शेखर नेहा के डैडी भानु प्रताप के पास शादी की बात करने गया तो वे नाराज हो गए। भानु प्रताप ने पूछा, अरे, तुम्हारे साथ शादी करके मेरी लड़की कहाँ रहेगी? तुम गांव में रहोगे तो मेरी लड़की वहां नहीं रह पाएगी। वो इतने ऐशो आराम में पली है कि बिना एसी के नहीं रह पाएगी। डैडी, गांव हो या शहर हो, जब आपस में प्यार हो तो सब चल जाता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर शेखर से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं दूसरी जगह शादी कभी नहीं करूंगी। नेहा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। भानु प्रताप बोले, सुनो नेहा, जैसे अपने मन से शादी करने जा रही हो वैसे ही अपने पर डिपेंड होकर रहना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके डैडी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। नेहा शेखर के साथ ससुराल पहुंची। उसकी सास सरला और ननद रश्मि ने खुले दिल से उसका स्वागत किया, जिससे नेहा बहुत खुश हो गई। वह सबके साथ गांव में रहने लगी। एक दिन सरला नेहा से बोली, बहू, तुम्हारे बालों का स्टाइल कितना सुंदर है। रश्मि का भी ऐसा स्टाइल बना दो। आज उसे देखने वाले आएंगे। बहुत से लोग इसे देखकर जा चुके हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। एक तो काली है, ऊपर से झाड़ी जैसे बाल हैं। ठीक है मम्मी जी। रश्मि नहाकर नेहा के पास आ गई। नेहा ने रश्मि के बालों को खोला तो वह हंसने लगी। ये बाल हैं कि चिड़िया का घोंसला? इनसे कैसे कोई स्टाइल बन सकता है? शायद कंघा टूट जाए पर बाल सीधे नहीं होंगे। भाभी, गांव की खुली हवा और सीधी धूप में हम सब लोग खेतों में काम करते हैं, तो बाल और खाल का किसे ध्यान रहता है? नहीं तो मैं भी गोरी थी। लगातार धूप में कोई कैसे गोरा रह सकता है? नहीं मेरी लाडो, मैं भूल कर रही थी। अब तुम देखना, तुमको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। नेहा ने अपनी मेकअप किट निकाली। उसने रश्मि की स्किन को ब्लीच किया, फिर फाउंडेशन लगाकर मेकअप करना शुरू किया। फिर उसे अपनी स्टाइलिश साड़ी पहना दी। भाभी, आपने तो मेरा रूप ही बदल दिया। पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये मैं ही हूँ। थोड़ी ही देर में मेहमान आ गए। लड़का तो रश्मि को देखकर लट्टू ही हो गया। उनकी शादी तय हो गई। घर में सब खुशी से झूम उठे। रश्मि, अभी मैंने तुरंत का काम चला दिया, पर शादी होने तक हर्बल कॉस्मेटिक से तुम परमानेंट खूबसूरत बन जाओगी। 1 महीने में ही रश्मि के बाल रेशम की तरह मुलायम और सिल्की हो गए। उसके पूरे शरीर पर हर्बल लेप और उपटन ने उसका कायाकल्प कर दिया। अब वह सचमुच खूबसूरत बन गई थी। रश्मि की शादी हो गई। वह अपनी ससुराल में खुशी से रहने लगी। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव की औरतों में चर्चा होने लगी। ईश्वरी चाची बोली, सुना तूने रमिया? ऊ रश्मिया का तो रूप ही बदल गया। ऊ ताड़का सी रश्मिया अपने बिहार में साक्षात लक्ष्मी लग रही थी। हाँ हाँ चाची, एकदम हीरोइन बन गई। ऊ तो हेमा मालिनी, ई शेखर की बहुरिया का जादूगरनी है। नेहा के पास गांव की औरतें आने लगीं और जिद करने लगीं कि वह उनका भी मेकअप कर दे और उन लोगों से वह फीस ले ले। शाम को नेहा ने यह बात शेखर को बताई। सुनो शेखर, पूरे गांव की लेडीज मेरे पास आ रही हैं कि मेकअप कर दो। किसी की शादी होने वाली है तो वो मेहंदी भी लगवाना चाहता है। ऐसे में किस किस का काम करूंगी? क्यों ना मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर खोल लूं? क्या यहाँ ब्यूटी पार्लर चल जाएगा? गांव के लोग कंजूस मक्खी चूस होते हैं। औरतें तो सज धज कर हीरोइन बनेंगी और पैसे देने होंगे तो उनके पतिदेव लाठी लेकर यहाँ आएंगे कि क्या तमाशा बना रखा है। ऐसा नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चलेगा? अभी से इतने सारे कस्टमर हैं। हाँ, वे इतना महंगा कॉस्मेटिक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उनको हर्बल कॉस्मेटिक उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा?
हमारे पास इतनी ज्यादा खाली जमीन पड़ी है, उसी में एलोवेरा, तुलसी जैसी चीजें उगाएंगे। और भी देसी जड़ी बूटियां हैं जो मेकअप के लिए जरूरी होती हैं, जो हम यहाँ तैयार करेंगे। उन्हीं से हर्बल कॉस्मेटिक तैयार होगा जो बहुत सस्ता होगा। वाह, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। आई एम सो लकी कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हुए शेखर ने नेहा को गले से लगा लिया और बोला, तब तक थोड़ा बहुत हर्बल कॉस्मेटिक मैं ले आता हूँ, उससे अपना काम शुरू कर दो। अगले दिन शेखर शहर गया। वह ढेर सारा सामान ले आया। नेहा ने बाहर की बैठक में फर्नीचर रखवाकर नेहा हर्बल ब्यूटी पार्लर का एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाली थी। मेकअप करवाने वालों की और मेहंदी लगाने वालों की भीड़ लग गई। लच्छो की बेटी ने लगातार हर्बल मेकअप करवाया। उसकी बेटी उषा का रिश्ता तय हो गया। वह नेहा को मिठाई खिलाने आई और बोली, ए शेखर की बहुरिया, ई लो मिठाई, मुंह मीठा करो। तुम्हारी वजह से हमारी उषा का ब्याह तय हुआ है। हाँ। सब औरतों के सामने नेहा की धाक जम गई। नेहा, तुम्हारा काम बहुत हो जाता है, लेकिन उतनी इनकम नहीं हो पा रही है। शहर में लोग ज्यादा पैसे देते हैं, क्यों ना तुम ब्यूटी पार्लर शहर में खोलो? नहीं, अभी थोड़े दिनों की बात है। हमारे खेत की जड़ी बूटियां तैयार हो जाएंगी, फिर उतना खर्चा नहीं आएगा। दूसरे, हम थोड़ी कोशिश और करते हैं। क्यों ना थोड़े से प्रचार के लिए पर्चे छपवा लें और तुम सभी जगह इसका प्रचार कर दो। ये बात ठीक है। वह ढेर सारे पर्चे छपवा कर ले आया और उसने आसपास के गांवों में वे पर्चे दीवारों पर चिपकवा दिए। नेहा बोली, देखा शेखर, आसपास के गांव के भी बहुत सारे लोग आने लगे हैं। शहर की महिलाओं ने जब ये सुना कि बिना किसी नुकसान के हर्बल ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा मेकअप होता है, तो वो लोग भी गांव आने लगे। शेखर भी जी जान से जुट गया, क्योंकि इस काम में आमदनी होने लगी थी। उसके खेत की जड़ी बूटियां तैयार हो गईं। उसने और नेहा ने मिलकर उनसे हर्बल प्रोडक्ट तैयार किए। नेहा के डैडी ने भी नेहा के फेमस गांव के ब्यूटी पार्लर के बारे में सुना। वे अपने को रोक नहीं पाए और नेहा से मिलने चले आए। उन्होंने नेहा को गले से लगा लिया और बोले, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मैंने तुम्हें समझने में भूल की, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह गांव के ब्यूटी पार्लर की धाक शहरों तक पहुंच गई।